या दोस्तों इस वीडियो में आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूँ टोक्यो में आप पास कैसे खरीद सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो बनाया है, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अंदर की सारी चीज़ें मैंने दिखाई है, आप मेट्रो में कैसे इन कर सकते हैं, पास कैसे खरीद सकते हैं। सो बहुत ही डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो मैं अपने होटल से निकलता हूँ और फिर मेट्रो में असल में मेरा पास ख़त्म हो जाता है। पास का जो डेट होता है एक्चुअली वो 72 आवर का ही मेट्रो पास होता है। और मेट्रो पास काफ़ी कन्वीनिएंट होता है यहाँ पे। अगर आप टोक्यो में आते हैं, आप यहाँ पे पास खरीद लेते हैं, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको अदरवाइज़ आप जितने बार भी मेट्रो में आए जाएँ अप डाउन करें, आपको फिर ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो मेरा टोक्यो का ये जो टोक्यो मेट्रो का है इसका पास ख़त्म हो गया है। तो मैं अच्छा असल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि टोक्यो का जो पास होता है वो हर जगह नहीं मिलता है। कुछ ख़ास स्टेशंस होते हैं, तो आपको वहाँ पे जाना होता है और कुछ टाइमिंग भी होता है कि इस टाइम पे ही जाना होता है, 10 बजे के बाद नहीं मिलता है। तो ये स्टेशन है और यहाँ पे पास मिलता है। तो मैं यहाँ पे स्टाफ से मालूम की किधर पास मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो ये बंदा मुझे लेके जा रहे हैं वहाँ पे। तो 아, टिकट ओके ओके 아리가또 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 तो इन्होंने बता दिया है कि भाई ये आप उस तरफ चले जाएं, लेफ़्ट साइड में आपको जो है ना एक काउंटर मिलेगा, तो वहाँ पे आपको पास मिल जाएगा। तो सबसे टोक्यो की सबसे खूबसूरत बात होती है कि आपको कोई भी स्टेशन पे जाएं, कहीं भी जाएं, इन्फॉर्मेशन सेंटर इतना आपको टूरिस्ट फ्रेंडली होता है। तो आप कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं कि आपको कहीं पे जाना है, किसी डेस्टिनेशन के लिए जाना है, आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो टोक्यो की सबसे बड़ी ख़ास बात होती है कि कन्वीनिएंट काफ़ी है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप कहीं फँस जाते हैं, तो आप वहाँ से मालूम कर लेते हैं कि भाई मुझे यहाँ जाना है, कैसे मैं जाऊँ, क्या करूँ। तो काफ़ी एक अच्छा सा एक जो ना कह सकते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे टोक्यो में। और मेट्रो का अच्छा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे स्टेशन इतना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है कि ट्रेन स्टेशन भी होते हैं, एमआरटी भी होता है। तो कई बार होता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इवन लोकल जो होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें जो ना कई बार होता है कि वो जाना कहीं और होता है, चले कहीं और जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन फिर भी ये होता है कि आपके पास गूगल मैप है या कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटर है, पूछ लिया आपको किधर जाना है, किधर चेंज करना है स्टेशन ट्रेन को, तो ये सारा आपको बहुत कन्वीनिएंट होता है। तो मैं इधर ही जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए, और टिकट नहीं वो पास लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि पास अच्छा होता है। तो पास में जा 72 आवर का पास होता है। और फिर आप पास में ही जो है ना आप कहीं जाते हैं, इस तरीके से जो है ना सारा आपको आसानी से आप एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो चलता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे पास किधर मिलेगा और पास ले लेते हैं। और फिर पास लेने के बाद मुझे जाना है स्काई ट्री जाना है, तो फिर स्काई ट्री के लिए मैं निकलूँगा। तो सबसे पहले पास ले लेते हैं, देखते हैं किधर है मैं पास, चलते हैं। हाँ ये रहा, ये ऑफिस है इनका, पास का टाइमिंग वाला दे रखा है। और सारा इन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल काउंटर बना रखा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आएँ। फिर यहाँ पे देखें ये 3 तरह के पास होते हैं। और पॉस्मो पासपोर्ट करके कुछ है इनका करेंसी। सो डिफरेंट टाइप के पास होते हैं। आप यहाँ 1 2 3 तरह का पास यहाँ पे दिख रहा है या। सो 24 आवर का होता है, 48 का आवर का होता है, 72 आवर का होता है। टाइमिंग सुबह से लेकर ना शाम के 8 बजे तक होती है, रात के 8 बजे तक होती है। तो काफ़ी देर तक नहीं खुला होता है। तो मैं इनसे बात करता हूँ। हेलो हाय कैन बाय टोक्यो पास सबवे पास टोक्यो सो ये सबवे पास मुझे मिल गया 72 आवर का। और आप आराम से, आप सबसे बड़ी बात होती है कि इसका एक्सपायरी डेट कोई ऐसा ख़ास नहीं होता है। आप जब जब शुरू करेंगे उसके आपको 72 आवर के बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो कई बार होता है कि आप 2 3 पास ले लेते हैं, एक ख़त्म होता है, फिर दूसरा जो आप इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप जब शुरू करेंगे उसके बाद से ना आराम से 3 दिन के बाद ना से 72 आवर के बाद ख़त्म होगा। तो फिर मुझे स्काई ट्री जाना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कई बार ना। तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि दोबारा शायद मुझे जो ना किस तरफ जाना है, मैं इसको देख लेता हूँ कि जाना किधर है और कैसे मैं जा सकता हूँ इधर में। तो कई बार काफ़ी जैसे मैंने बताया कन्फ्यूजन बहुत होता है यहाँ पे। आपको आपको लगे कि
क्योंकि इतने सारे एमआरटी, इतने सारे ट्रेन, सारा मिक्स होता है यहाँ पे। पब्लिक इतनी सारी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से पब्लिक आई है। तो लोकल भी आजकल परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इतनी टूरिस्ट आती है कि जो है ना हम टाइम से ट्रेन नहीं जा पाते हैं। बड़े बड़े ये होते हैं, उनके बैगेज होते हैं और एमआरटी में जाते हैं, ट्रेन स्टेशन में जाते हैं, तो काफ़ी इनकन्वीनियंट भी होती है जो लोकल लोग होते हैं। लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, भाई टूरिस्ट आ रहे हैं तो एक तरह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये सारा चीज़ है। तो काफ़ी एक खूबसूरत सा जो है ना आपका इंसाइड होता है पूरा। काफ़ी ऐसा लगता है कि लोग भागम भाग मची होती है। सुबह में थोड़ी सी सुबह में होता है, शाम का जो वक्त होता है आपको 4 बजे के बाद, 3-4 बजे के बाद काफ़ी रश हो जाता है, रश आवर होता है, क्योंकि उसमें ऑफिस की भी छुट्टी होती है। उसके बाद से बच्चे भी अपने स्कूल से जो छूटते हैं, फिर काफ़ी एक तरह से अच्छे खासे तादाद में जो ना लोग मतलब कि। और टोक्यो की सबसे अच्छी बात है, जापान की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं, मतलब कि टूरिस्ट तो है ही हैं, लेकिन जो बाकी दीगर लोग हैं तो वो ज़्यादा कार वगैरह यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। और सबसे कोशिश यही होती है कि उनकी जो है ना कि एमआरटी ले लें, क्योंकि सारे ये सब एमआरटी और ट्रेनें जो होती है ना बहुत वो तो टाइम पर। अच्छा, मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ। 私は、スカイツリー。スカイツリースカイツリー。 So how to go? 丸の内ライン、大手町、お手町。チェンス半蔵門ライン、 Okay. 押上。はい。押上。Okay, はい、ありがとう。 तो इन्होंने कहा कि भाई हांजो लाइन पे आप ओसी आगे जो स्टेशन है उस तरफ जाना होगा, तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह जाते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है जैसे मैं बताया कि, लेकिन एक अच्छी बात होती है कि आपका एक मैप होता है, मैप में सारा कलर दिया हुआ किस कलर से जाना है, तो फिर आप मतलब कहीं ना कहीं जो ना आसानी हो जाती है कि आपको इस लाइन पे जाना है, फिर इधर उतरना है। थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जैसे आज मुझे कन्फ्यूज़न हो गया तो मैं गया हूँ उनसे पूछने के लिए और मैंने मालूम किया है किस तरीके से आप जा सकते हैं। तो है अच्छा है, मज़ेदार जगह है, लेकिन साथ साथ में भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है ना, तो ये बॉक्सेस होते हैं, तो मैं इसको ताइवान में भी यूज़ करता हूँ। आपके पास अगर आपके पास बैगेज हो तो आप इनका मामूली सा होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि $1 $2 इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर यूएसडी में बात करें तो आपको $2 या $3 होते हैं, आपके $2 होते हैं। आप इसको बैग को रख लें और अच्छा खासा टाइमिंग के साथ ना आप 5 घंटे 6 घंटे इवन 8-10 घंटे भी रख सकते हैं, एक दिन भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें ये नहीं होता है, आपको बैगेज को लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आप लाइट हो, अपना पासपोर्ट वगैरह लेके छोटा सा बैग लेके जा सकते हैं। बाकी आपके पास थोड़ा बड़ा सा बैग है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है ना अच्छा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे मालूम करना होता है कि भाई ये पास काम करेगा नहीं करेगा। Can you use? Where? तो मैंने कंफर्म किया कि ये पास काम करेगा नहीं करेगा, उन्होंने कहा यस काम करेगा, तो ये रहा पास। सो क्योंकि कई बार होता है कि आप ऐसा लगता है कि आप ट्रेन स्टेशन पे काम नहीं करता है, मतलब कि ये ट्रेन में काम नहीं करता जो JR ट्रेन वगैरह होती है। तो ये रेड लाइन है, रेड लाइन की तरफ चल रहा हूँ मैं और मुझे जाना है आई थिंक यस ओतेमाची में जाना है। तो ओतेमाची की तरफ चलता हूँ, फिर ओतेमाची से मुझे चेंज करना होगा वहाँ से। तो चलते हैं आगे, देखते हैं सारा चीज़ कैसे क्या है सारा चीज़। तो काफ़ी देखें पूरा मैप पूरा बना हुआ है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स है कि इंसान जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि चलें आप जा सकते हैं। यस, तो मुझे जाना है इस ओतेमाची पे, हंजो लाइन पे जाना है। हंजो लाइन पे आपका ये हंजो लाइन है, हंजो लाइन की तरफ चलते हैं और मैं हंजो लाइन पे उतर गया हूँ। यस, हंजो लाइन जी करके है और फिर हंजो लाइन से जो ना यस दिस इज़ हंजो लाइन। हंजो लाइन आपको जी दिख रहा होगा। तो चलते हैं हंजो लाइन पे और फिर इसके बाद से मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा। तो काफ़ी पुराना बना हुआ है ये टोक्यो का मेट्रो और काफ़ी कन्वीनियंट होता है कि आपको बाकी ना टैक्सी लेने की ज़रूरत है ना बस लेने की ज़रूरत है। आप MRT में बैठे आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक बेहतर सा ये होता है, बेहतर सा डेस्टिनेशन होता है कि आप किस तरीके से एक जगह से दूसरे आसानी से जो ना
आप मूव कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ है, देखते हैं फिर आगे चलते हैं हंजो लाइन की तरफ, जो ना काफ़ी बेहतर होता है। तो आपको वॉक ज़्यादा करना होता है क्योंकि ये स्टेशन जो है ना कि काफ़ी कई बार आपको चेंज करना होता है। तो फिर मैं हंजो लाइन की तरफ जा रहा हूँ। तो ये रहा हंजो लाइन, तो चलते हैं। ये माटी काफ़ी अच्छा होता है, बहुत नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग लुक नाइस। सो काफ़ी एक तरह से अच्छा होता है यहाँ पे। चलते हैं फिर, ऑलमोस्ट ये मेरा आ गया डेस्टिनेशन, ऑलमोस्ट आ गया मेरा। तो ये पास से मैं चेकआउट करता हूँ। यहाँ से आप ये रहा टिकट और फिर आगे चलते हैं। हर जगह भीड़ आपको दिखेगी, ऑलमोस्ट सारे स्टेशन पे इनके कम और बेस जो है ना भीड़ का अच्छी खासी दिखेगी, क्योंकि टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल भी हैं। टोक्यो इटसेल्फ बहुत फेमस है, पूरे जापान से लोग इधर ही आते हैं। तो बिजनेस हब भी है, अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारे इधर में ही है। तो टोक्यो के लिए, टोक्यो की सबसे बड़ी बात है कि हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, टोक्यो स्काई ट्री आ गया, मैं स्काई ट्री की तरफ इंटर कर रहा हूँ। तो चलते हैं आगे में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्काई ट्री की तरफ हम चलते हैं। तो अंदर चूँकि स्टेशन से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो आप अंदर भी जा सकते हैं, आपको डायरेक्ट स्काई ट्री की तरफ निकलेगा। तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं सारा चीज़। ये एस्केलेटर हो गया, एस्केलेटर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ चलते हैं। स्काई ट्री काफ़ी पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखते हैं सारा चीज़। ऐसा मतलब कि अंडरग्राउंड है, तो काफ़ी लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। तो अंडरग्राउंड में आपको लग रहा होगा कि रात का टाइम है, लेकिन रात का टाइम नहीं है। ये ऑलमोस्ट जो है ना आई थिंक अभी जो है ना आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। तो ये देखें सारा चीज़ जो है ना, ये स्काई ट्री व्यू है, आप व्यू कर सकते हैं। तो काफ़ी वो दिखा रखा है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ स्काई ट्री के पास। सो अंडरग्राउंड में था, फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये रहा स्काई ट्री। इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको स्काई ट्री दिखेगा। काफ़ी अच्छे खासे तादाद में लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप यहाँ पे फैमिली वगैरह भी, बच्चे आते हैं, सारा आते हैं। तो एक अच्छा सा जो एक आपको ट्रांसपोर्टेशन कह लें या चलने का कह लें, पाथवे कह लें, बहुत आसान बनाया हुआ है पाथवे आसानी से। ये रहा ब्यूटीफुल स्काई ट्री। तो काफ़ी एक अच्छा सा जो है स्काई ट्री है। तो वीडियो को हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय चैनल।